Hello students, RVL Public School, Standard 7th Science subject. Today we will read chapter 7, Physical and Chemical Changes, and know about physical and chemical changes. Physical changes क्या होता है? Properties such as shape, size, color and state of a substance are called as physical properties. किसी भी सब्सटेंस की शेप, साइज, कलर एंड स्टेट क्या कहलाती है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं. जब ये चेंज हो जाती है, चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज. जब कोई भी सब्सटेंस चेंज हो जाता है प्रॉपर्टीज में, इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. जब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है उसको फिजिकल चेंज कहते हैं. सम टिपिकल फिजिकल चेंजेस, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड इन ए फिजिकल चेंज. एग्जाम्पल, व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. जब वाटर में शुगर को डिसॉल्व किया जाता है, इट डिसॉल्व्स इन वाटर इजीली. ये आसानी से मिल जाता है बाय सिंपल स्ट्रिंग. शुगर इज स्वीट. ये सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज वाटर आल्सो टेस्ट इज स्वीट. पूरा सॉल्यूशन स्वीट बन जाता है. थस शुगर ऑन डिसॉल्विंग डज नॉट लॉस इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज. शुगर अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं खोता है. सॉल्यूशन ऑफ शुगर व्हेन कंसंट्रेटेड बाय हीटिंग एंड कूल्ड गिव्स बैक दी क्रिस्टल्स ऑफ शुगर. जब इसको हीटिंग एंड कूल्ड किया जाएगा तो वापस से क्रिस्टल्स मिल जाएंगे शुगर के. दीज क्रिस्टल्स आल्सो टेस्ट स्वीट. उनका भी टेस्ट स्वीट रहता है, इसीलिए क्या है? फिजिकल चेंज है. उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ, शेप चेंज हो गई, बट वो क्वालिटी उसकी चेंज नहीं हुई. एंड केमिकल चेंज क्या होता है? ये चेंज इन विच और वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज. जब कोई सब्सटेंस का नया फॉर्म बन जाता है तो उसे केमिकल चेंज कहते हैं. एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द बर्निंग कोल ऑक्सीजन कंबाइंस केमिकली विद कार्बन. दिस कंबाइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस ए न्यू सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंजेस ऑफ कलर. कलर चेंज होता है. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड एनर्जी चेंज. चेंज ऑफ स्टेट. प्रोडक्शन ऑफ स्मेल. स्मेल भी आती है केमिकल चेंज में. कॉमन केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन में रस्ट हो जाती है. द अपर लेयर ऑफ द आयरन आर्टिकल्स एक्सपोज्ड मोस्ट एयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए ब्राउन फ्लैट सब्सटेंस आर कॉल्ड रस्ट. जो एक आयरन पे ब्राउन कलर की लग जाती है एयर की वजह से, उसे रस्ट कहते हैं. द कन्वर्जन ऑफ द अपर layer of the iron particles exposed to moist and into a brown flaky substance is called rusting. जब उस पर ब्राउन कलर की एक रस्ट लग जाती है, उस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं. कंडीशन ऑफ रस्टिंग. रस्टिंग की कंडीशन क्या होती है? जैसे कि यहाँ पे रस्टिंग हुई है तो आयरन प्लस ऑक्सीजन हुआ एंड वाटर भी मिला, देन क्या बन गई? पूरी रस्ट बन गई. कंडीशन ऑफ रस्टिंग. रस्टिंग की कंडीशन है आयरन डज नॉट रस्ट इन ड्राई एयर इन द समर. आयरन में डस्ट कब नहीं लगती? जब ड्राई एयर होती है गर्मियों में. आयरन डज नॉट रस्ट लाइंग डीप इन ऑक्सीजन फ्री वाटर. ऑक्सीजन फ्री वाटर में भी रस्ट नहीं लगती है. अदर केमिकल डिसॉल्व्ड इन वाटर में रिएक्ट अपॉन आयरन एंड डिस्ट्रॉय इट. जब वाटर के केमिकल डिसॉल्व किए जाते हैं तब इसके ऊपर आयरन पे रस्ट लग जाती है. प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग. रस्टिंग से हम बचा कैसे सकते हैं? रस्टिंग इज हैवी लॉस टू द आयरन आर्टिकल्स. उसमें रस्टिंग में आयरन आर्टिकल्स लॉस हो जाते हैं एंड स्मॉल टू बिग. पहले कम फिर बड़े बड़े. टू प्रिवेंट रस्टिंग. रस्टिंग से बचाने के लिए प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद एयर और वाटर और बोथ. हमें किसी भी आयरन के सब्सटेंस को बचाने के लिए उसे एयर एंड वाटर से दूर रखना चाहिए. एक तरीके से इस तरह से बचा सकते हैं. वन सिंपल वे इज टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. या तो हम उस पर पेंट और ग्रीस का अप्लाई कर दें एक कोट. एक दूसरा टाइप होता है इनफैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली. उसको आपको रेगुलरली कोट करना पड़ेगा. एंड दूसरा वे है कि लेयर ऑफ ए मेटल लाइक जिंक और क्रोमियम ऑन आयरन. उस पर एक लेयर लगा दे जिंक या क्रोमियम, या फिर जिंक या क्रोमियम की आयरन पे. द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड ए गैल्वेनाइजेशन कहलाता है.
एंड क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टल आर ज्योमेट्रिकली शेप्ड प्योर सॉलिड पार्टिकल्स व्हेन हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज कूल। जब एक गर्म सॉल्यूशन को कूल्ड किया जाता है, क्रिस्टल्स ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस सेपरेट आउट। जो सब्सटेंसेस में क्रिस्टल्स होते हैं वो एकदम सेपरेट हो जाते हैं एंड इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग ऑफ एन एटम और कंपाउंड व्हेन इट्स प्रॉपर्टीज चेंज। जब इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। तो व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, आयरन में क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसी वजह से उस पर रस्ट हो जाती है। एंड इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन की प्रोसेस करके ही सी से नमक को निकाला जाता है। इवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड। एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट हमें कैसे मिलता है? कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर इज सेपरेटेड इन दिस वे। इस वे के थ्रू सी के वाटर से सॉल्ट को निकाला जाता है। द सॉल्यूशन इज पुट इन ए बिग फ्लैट डिश इन द सन जब सन है तो उसी टाइम पे हम एक डिश बना लेते हैं और उसी में वाटर रह जाता है डिश में। द वाटर स्लोली धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद में वहाँ पे कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिश और डिश में कॉमन सॉल्ट रह जाता है। इवेपोरेशन कैन बी मेड क्विकर बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। इवेपोरेशन जल्दी करने के लिए हम उसे हीट भी कर सकते हैं। सो वी न्यू अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। थैंक यू।